we are privileged to have Gundecha brothers, both very smartly dressed. Always. Always. Therefore, if I make any mistakes in my narration, please excuse me because I'm overshadowed. No, we have had the privilege of receiving him a little earlier. We had lunch with them and their esteemed wives who are also here. So we should welcome all of them. All of you, please. Thank you. Thank you. They have had a very hard day. They left Bangalore very early morning. By flight, they came here by about lunchtime. Did not have rest, no rest. And so they are here, they are leaving tonight. So we have got to close our session at 6:45 as far as they are concerned. And then Rajiv will give a Survaha recital later. Normally we have the recital first, but because he will have बदतमीजी करेगा आपके बाद वो बजाएगा. नहीं, ये भी हमारे भाई हैं. So first of all, as I said, we have the privilege of having you. अभी थोड़ा सा सवाल है, if I may start with that. Please tell us about your childhood in Ujjain and circumstances which led to music. थोड़ी सी बातचीत मेरी उमाकांत जी से हुई थी कि कैसे शुरू किया, म्यूजिकल फैमिली नहीं थी फिर भी, तो जरा उसके बारे में कुछ. जी, हम जैन परिवार से हैं, तो वणिक समाज है, मतलब धंधेबाज लोग हैं सब. और परिवार में भी हमारे मामा नाना और फूफा मौसा मौसी सब दुकानदारी और बिजनेस करते हैं. तो पर हमारे पिताजी प्रोफेसर ऑफ लॉ रिटायर हुए, और बचपन से हमको उज्जैन में थे तब हम लोग. तो हमारे पिताजी और माताजी को दोनों को मतलब जैसे कहेंगे कि सीरियस आर्ट, चाहे वो साहित्य हो, चाहे संगीत हो, नाटक हो, तो उसमें उनकी रुचि होती थी. वो खुद भी जाते और हमको भी लेके जाते थे. हमारे जैसे कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, उस ज़माने में तो संस्कृत में ही नाटक हुआ करते थे. अब तो हिंदी में भी होने लगे और म्यूज़िक के भी कॉन्सर्ट्स होने लगे. तो वो सब धीरे धीरे हमारा संस्कार वहाँ माता पिता ने हमारा बनाया. और भगवान की दया से थोड़ा सा गला अच्छा था, हम लोग ऐसे गुनगुनाते थे, गाते थे. तो फिर बाद में जैन मंदिर जो हमारे होते हैं वहाँ हम लोग ऐसे भजन वजन गाते थे. तो लोगों ने कहा कि इनका गला अच्छा है, थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत की इनको तालीम अगर हो जाए तो ये और भी अच्छा गाएंगे. तो पिताजी ने हमारे जो है माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन में हमको दाखिला करा दिया. तो ऐसे ये संगीत की शुरुआत हुई. फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने एमए कर लिया म्यूज़िक में एमए कर लिया. फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, लगा कि नहीं ये हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें आगे, और अगर हम मेहनत करें तो लकीली हमको उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मध्य प्रदेश की स्कॉलरशिप मिल गई ध्रुपद सीखने के लिए भोपाल में. हम लोग उज्जैन में रहते थे तब, पर ये केंद्र भोपाल में खुला था. तो फिर हम लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, तो हम भोपाल चले गए सीखने के लिए, और इस तरह फिर इसकी शुरुआत हुई. उस्ताद साहब वहाँ बॉम्बे से सिखाने के लिए हमको भोपाल आए थे. ये आपने एमए के म्यूजिक में किया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या? बिल्कुल फ़ायदा हुआ. उससे फ़ायदा ये हुआ कि संगीत की जो एक थोड़ी सी जो समझ थी हमारी, वो बढ़ी हुई थी. छोटे मोटे 5, 10, 25 राग भी हम लोग पहचान लेते थे, और सारेगामापधनिसा भी थोड़ा गा ही लेते थे. तो जो उस्ताद जो बात कहते थे हमको, वो हमको थोड़ी सी जल्दी पकड़ में आ जाती थी, ऐसा हमें लगता है. बैकग्राउंड ठीक था, तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर पे थोड़ा अच्छा था. म्यूज़िक का आईक्यू लेवल बढ़ गया था. IQ लेकिन लेवल. एक मैं थोड़ा इसमें एडिशन करूं, थोड़ी हंसी की बात है. बिल्कुल. इससे ये फ़ायदा हुआ एमए करने से
कि हमको पता चल गया कि ये नहीं करना है। Somebody sitting here who may not agree, huh? Anyway. maybe. अच्छा, this is a good way of explaining. I'll remember it. नहीं, लेकिन आप उज्जैन से भोपाल आए, जैसे आपने बताया वो भोपाल केंद्र में जी। लेकिन ध्रुपद की तरफ आपको क्यों प्यार हुआ और टेंडेंसी हुई कि देखिए, जब हम लोग एमए कर रहे थे तो वहाँ पर ख्याल भी है होता है कोर्स में, ध्रुपद भी होता है, ठुमरी भी होती है, सब कुछ होता है वो एक कोर्स की तरह। तो हमने ध्रुपद भी सीखा और उसी समय थोड़ा सा ध्रुपद फिर सीखते सीखते हमको ये लगा कि ये जो इसमें एक बात है ध्रुपद में, ये हम लोगों को थोड़ा सा और अगर अच्छे तरीके से हम इसको सीखें तो मतलब इसमें कुछ किया जा सकता है। उसमें जो थोड़ा सुर का और आलाप का जो उस समय जो जितनी समझ थी, वो जब हमने सुना तो हमको थोड़ा उसमें आकर्षण ज़्यादा लगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिली फिर ध्रुपद सीखने की, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम परसीव करें। उस समय गाने वाले भी लगभग नहीं थे, कोई यंग्स में नहीं थे, तो हमने सोचा कि हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके ध्रुपद के लिए एक मिजाज चाहिए ना, वो मिजाज तो हर एक के लिए चाहिए। मिजाज क्या, आप सितार बजाने के लिए मिजाज नहीं चाहिए? नहीं, सितार फिर किनसे सीखना, उसका भी मिजाज चाहिए ना। तो वो तो भगवान ने बना के भेजा था। वो गुरु और शिष्य का जो संयोग है वो तो ऊपर से, जैसा पति पत्नी का जोड़ा बनता है वैसे गुरु शिष्य का भी जोड़ा ऊपर से ही बन के आता है। I won't comment on that at all. At least today. But नहीं, I'm sure that पूर्व जन्म का आपका संस्कार होगा जरूर कि जिससे आपको ध्रुपद की तरफ ज़्यादा मन लगा। अभी ध्रुपद केंद्र में जो आप गए, वहाँ बड़े बड़े उस्ताद सिखा रहे थे आपको जी। और शुरुआत में मेरा ख्याल है कि आप उनके बड़े बड़े उस्ताद से भी नहीं, दोनों ही उस्ताद से, मतलब असल में तो वहाँ केंद्र पर हमारे छोटे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब वो अपॉइंटेड थे जी, लेकिन बड़े उस्ताद भी वो लगभग हर महीने आते थे। हर महीने आते थे। हाँ, मोइनुद्दीन और साहब बीन भी सिखाते थे और ये दोनों ही सिखाते थे। अच्छा। अभी उनकी जो तालीम है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि तालीम का सिलसिला ये रहता था कि सुबह 4 बजे खर्च भरना। हाँ, ये मतलब ये एक डागर घराने में, दूसरे घराने में भी शायद कुछ घरानों में तो इसको फॉलो करते हैं अभी भी, लेकिन डागर घराने में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खर्च का अभ्यास करना। तो वो लगभग घंटा भर हम लोग खर्च भरते थे। फिर उसके बाद थोड़ा विश्राम, अपना फ्रेश होना, ये करना। फिर उसके बाद पलटे वगैरह, आकार में पलटे करते थे। आकार में पलटे करना, तो वो पलटे शुरू होते थे 1.5-2 घंटे। हाँ, 1.5-2 घंटा पलटा। फिर उसके बाद फिर रेस्ट। हाँ, अलग अलग पलटे। कभी किसी में मन लग गया तो कोई पलटा, कभी 2 कर लिए, कभी 4 कर लिए, ऐसा। फिर उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट। फिर उसके बाद बंदिश की क्लास, तो उस्ताद फिर सिखाते, बंदिश भी सिखाते थे और जो कुछ भी, यानी वो एक जैसे कहते हैं क्लास का टाइम। ये तो अभी हमारा पलटे का और खर्च का तो अब हम अकेले करते थे। उसके बाद फिर उस्ताद बैठते तो वो जो भी सिखाएं, रागदारी सिखाएं, आलाप सिखाएं, जोड़ सिखाएं, बंदिश सिखाएं, जो भी जो होता था वो। कितने लोग साथ में, मतलब 1 to 1 के? नहीं, हम लोग 2 ही होते थे। दो ही जन? हाँ, अलग अलग क्लास होती थी, मतलब लोग बैठते थे, सीखने वाले हम 2 ही होते थे, भले सुनने वाले दूसरे लोग हों, मतलब सीखने वाले हम 1 to 1 जैसे 1 to 1 जी। अभी उसके जो आप रियाज कराते थे वगैरह, फिर उसके बाद छुट्टी। फिर आप ये थोड़ा सा दिन भर की दिनचर्या बता दूं जी। फिर उसके बाद उस्ताद की जो क्लास होती थी, उसके बाद ये करके फिर लंच की छुट्टी, फिर खाना वाना खा के थोड़ा आराम, चूँकि सुबह जल्दी उठते थे तो दोपहरी में थोड़ा सा नैप ले लेते। फिर 4-4:30 बजे से फिर शुरू होती प्रैक्टिस। तो थोड़ा सा फिर जो भी सिखाया है उस्ताद ने उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5-2 घंटा वो होता, फिर छुट्टी वापस। रात को फिर उस्ताद खुद रियाज को बैठते थे नियमित।
नियमित शाम को वो अपना खुद का रियाज, उस समय वो सिखाते नहीं थे, अच्छा वो अपना रियाज करते थे, हम लोग तानपुरा बजाते थे। अच्छा, सुन सुन मतलब गाते थे, रियाज सुनना, करते थे मतलब। रियाज का मतलब हाँ वो अपना प्रैक्टिस करते थे, वो हमको सुनने को मिलता। तो बस फिर वो जब भी 9-10 बजे तक अपना रियाज करते, कपल ऑफ आवर्स और समथिंग। हाँ, हाँ, कपल 2 घंटे तो मिनिमम मिनिमम इतना तो करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर फिर हम खाना वाना फिर हम खुद लोग ही अपना बनाते खाना थे, खाना खुद बनाना खाना और सो जाते थे। अब जो रियाज कराते थे पलटे वगैरह, उसकी कोई खास टेक्निक थी कि जैसे ख्याल वाले जो कराते हैं या और लोग जो इंस्ट्रूमेंट में सिखाते हैं, तो उसमें ध्रुपद की कुछ खास शैली? शुरुआत तो जो मतलब पलटे तो जो शुरू का जो पलटा हमको सिखाया और भैरव में ही उन्होंने बताया, शुरुआत भैरव के? शुरुआत भैरव से करी थी। भैरव और यमन दोनों। भैरव यमन। एनी पर्टिकुलर रीजन? ऐसा अब ऐसा तो कुछ नहीं है, पर उन्होंने दो चार भीमपलासी भी, दोपहर में हम क्लास बैठते थे, भीमपलासी भी चलता था। तो मतलब ज़्यादा राग नहीं थे, 3-4 राग ही थे बस, यमन, भैरव, भीमपलासी। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि उस्ताद लोग यमन और गुजरी टोड़ी वो सिखाते थे, क्योंकि यमन में नी रे ग, डिस्टेंस ऑफ ईच नोट इज द सेम, वही गुजरी टोड़ी में रे और ग नज़दीक है, ग मत अगेन म द नजीक है, ध और नी अलग है। तोड़ी भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो हो सकता है वो थोड़ा ध्रुपद में वो भैरव जो शिव का राग मानते हैं, तो उसका कुछ रिलेशन हो। हाँ, मतलब एक्चुअली हमने भी कभी उस्ताद से पूछा ही नहीं कि क्यों भैरव ही क्यों। उन्होंने कहा हमने मान लिया, उन्होंने कहा बस ये करना है। बट अच्छा, ज़्यादा Finally तो ज़्यादा सब- प्रश्न वगैरह की इजाज़त नहीं थी कि आप कुछ ऐसा प्रश्न करें। और फाइनली सब राग एक जैसे ही हैं। हाँ, वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट्स। वेरी ओबीडियंट। और ज़्यादा आपने किया तो फिर मतलब फिर हाँ, अलंकारों का उपयोग होता है। अलंकारों का उपयोग फिर सब उतर आते एक साथ। अभी कई लोग ऐसे ये कहते हैं कि खरज की बहुत ज़्यादा रियाज कराने से गला को तकलीफ पहुंचती है, ऐसी सही बात हाँ, है क्या? गलत तरीके से, कि ध्रुपद में सांस चढ़ा के गाते हैं। तो ये जो सांस चढ़ाना है वो वही बात है। अच्छा, बायोलॉजिकली लेरिंग्स जो है सा 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 सा, ये सुनने में ठीक लग रहा है लेकिन ये बेसुरा है। सा सा, मोटा मोटा षडजी लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है ध्रुपद के हिसाब से। सा 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 आ, उस लेरिंग्स ऊपर होना चाहिए। तो जितना हो सके लेरिंग्स को अपमोस्ट पोजीशन में होना चाहिए, तभी वो आवाज़ जो है ओमकार से हिंकार तक पहुंचती है, वरना नहीं पहुंचती है। बहुत इंटरेस्टिंग। अभी गॉड गिफ्टेड आवाज़ होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, रियाज से सब ये। गॉड गिफ्टेड वॉइस तो होती ही नहीं है। अगर जो गॉड गिफ्ट वॉइस के सहारे अगर आप रह गए उसके भरोसे, तो फिर कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन गॉड गिफ्टेड वॉइस है, फिर वही करेगा जैसे आप कर रहे हैं। हाँ, वो गॉड गिफ्ट तो उस पर हम हमारा जो पुरुषार्थ है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जो रियाज तो करना पड़ेगा। गॉड गिफ्ट ये वॉइस होता है वो जल्दी क्राफ्ट हो जाएगी, जल्दी उसमें अचीवमेंट आ जाएगा। बस। लेकिन वो जो अपना एफर्ट है वो तो करना ही पड़ेगा, आवाज़ को बनाना तो पड़ेगा ही। ये ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। और यहाँ सब इतने लोग हैं, कोई 1 घंटे की मेहनत में उसको मिल जाती है बात, उसको समझ में आ जाती है, वो पकड़ में लेता है। किसी को 2 घंटे मेहनत करना किसी पड़ता को है, 4 घंटे करना किसी को पड़ता 4 घंटा करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ती है। वो जो गिफ्टेड है उसको भी 1 घंटा तो करना पड़ेगी, ये तो है। ओके। अभी अलग अलग बानियाँ जो है, जी,
तो उसमें आवाज़ लगाने का तरीका अलग अलग है या कॉमन है? अलग 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 अलग। अभी तो देखिए जो अम, अभी हाल फिलहाल जो प्रचलित बानियाँ हैं, एक मिनट राजा मियाँ। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए भाईजान, आइए। आइए, जय, पधारिए। चल। हाँ, तो हमारे अलग हमारे अलग हमारे यहाँ ध्रुपद में अभी जो प्रचलित बानियाँ हैं वो ज़्यादातर दो सुनने में आती हैं। एक तो ये डागर बानी है, डागर घराना है, और दूसरा बिहार में जो दरभंगा घराना है, जो मलिक फैमिली के लोग गाते हैं, वो एक स्टाइल है। तो आप देखेंगे कि आप अगर सारा गाना आजकल तो अवेलेबल है, तो आवाज़ लगाने का जो स्टाइल है स्टाइल वो अलग अलग वो है। अलग है। मेरे ख्याल से वो हमारी जो भाषा का जो काकू है अलग अलग, उसके हिसाब से वो डेवलप हुआ है। वुड यू से दैट बानी जो ध्रुपद में कहते हैं और ख्याल में जो घराना कहते हैं वो दो दे आर नॉट सिमिलर? नहीं, एक ही है। एक ही होना चाहिए। बानी और घराना वो तो शब्दों का फेर है, बाकी क्योंकि मैंने स्टाइल हम अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो स्टाइल एक ही चीज़ मेरे एक किसी से बातचीत हुई थी ऐसे ही, है। जी, बोले हमारे शैली के अंदर हम 2-3 बानियों का यूज़ करते हैं, तभी ये वो अपनी उनको सिद्धि होगी 3-4 बानियों पे, तो हो सकता है, पर क्या होती है? सिद्धि होगी 3-4 बानियों पर। अच्छा, खैर द मिक्सचर ऑफ नया नया कोई बानी कहना चाहिए उसको। हो सकता है। और बानी तो देखिए, बानी आई कहाँ से? किसी एक व्यक्ति ने उस बात को सोचा, तो कोई हर व्यक्ति सोच सकता है। वो बानी तो आप कहेंगे कि एक बानी, अगर इसका लिटरेरी अर्थ समझें तो वो तो आवाज़ या आपका जो वाणी, तो हर वाणी व्यक्ति की वाणी अलग अलग होती है, तो क्यों नहीं हो सकती? कई हो सकती वाणियाँ। ये तो एक बड़ा समूह है कि इसमें इतने सब लोग फॉलो करें। लेकिन अब आप किराने घराने में देखिए कि अलग अलग उस्तादों का आवाज़ लगाने का तरीका अलग अलग रहा है, तो वो बानी बदलती जाती है जी। और जो असली शिष्य है वो वही है जो अपनी बानी में गाए। तो डागर बानी की खासियत क्या कहेंगे आप? डागर बानी की जो खासियत है वो सबसे पहले तो है आलापी, कि हम लोग जिस ढंग से हम घराने में आलाप के द्वारा जो राग का विस्तार करते हैं, तो पहले आलाप, विलंबित आलाप, फिर मध्य आलाप और फिर द्रुत आलाप। इसको इंस्ट्रूमेंट की भाषा में हम लोग आलाप जोड़ झाला भी कह सकते हैं। तो और ये जो आलाप है, ये एक और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश उसमें कैरेक्टर है। वो ये है कि हम लोग जब ध्यान करते हैं उसको गाने के लिए आलाप का, तो हम स्वर विस्तार की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब और स्वर विस्तार से ही राग विस्तार को हम इंगित करते हैं, बट मूलतः हमारा ध्यान स्वर विस्तार की तरफ रहता है। स्वर विस्तार करने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो कोई क्योंकि स्वर जो है वो राग का एक छोटा स्मॉलर यूनिट है, उस स्वर का भी माइक्रोटोन एक और छोटा यूनिट है उससे। तो ये एक शुरुआत जो होती है वो स्वर विस्तार से होती है। ये कहना सही होगा कि ध्रुपद में इंडिविजुअल नोट्स के विस्तार होता है। हाँ। और कई घराने जो है जिसमें फ्रेजिस से काम चलता है, जी, इंडिविजुअल नोट्स हाँ, से नहीं चलता। क्रमशः राग में सुर का जो बढ़त होती है, एक वो सुर थोड़ा का ध्रुपद में, ये डागर घराने में उसको अच्छा, देखते हैं। और एक फ्रेज और दूसरा फ्रेज के बीच में जो गैप होता है, वो इज देयर एनी सिस्टम फॉर इट? श्रुति हमारे जो उस्ताद ने हमको जो कुछ शिक्षा दी, उसमें ये कहा कि जो राग जो बनता है वो 2 एलिमेंट से बनता है, एक स्टेशनरी साउंड और एक नॉन स्टेशनरी साउंड। जो स्टेशनरी साउंड है उसको स्वर बोलते हैं, और ये भरत नाट्यशास्त्र में भी भरत ने लिखा है। और जो नॉन स्टेशनरी साउंड है वो 2 स्वरों के बीच में
डिस्टेंस जो gap होता है, जो है, ट्रेवलिंग। जी हाँ। वो ट्रेवलिंग जो होती है जिसको श्रुत्यंतर बोलते हैं, वो नॉन स्टेशनरी साउंड। तो जो राग की जो पूर्णता है राग की, वो उन दोनों से बनती है, केवल स्टेशनरी से नहीं बनती है और केवल नॉन स्टेशनरी से नहीं बनती जी। है। जब दोनों का सम्मिश्रण होता है, और हमेशा जो स्टेशनरी है वो नॉन स्टेशनरी से ही बनता है। But would you agree that there is a definite need for the length of that non-existence music? वो गैप जो है, नहीं तो वो तो लेंथ की बात ही नहीं, उसमें तो आप रुक ही नहीं सकते। तो उसको तो आपको हैंडल करना पड़ेगा इस तरह कि आप उसके बीच में रुके ना, तो स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप उसको नॉन स्टेशनरी बनाए रखेंगे। नहीं तो वो तो स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी हो जाएगा, देखिए वो बेसुरा हो जाएगा फिर। मैंने, प्लीज़ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था तो गैप इतना बड़ा हो गया, मेरे साथ में कोई बैठे मेरे कान में बोले इतना तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं रखते थे। तो नहीं वो चीज वो साइलेंस उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, जो गैप जो है। हाँ, अच्छा, दो फ्रेज के बीच में। हाँ। फ्रेज अच्छा, हाँ, वो तो उतना भी जरूरी है। तो इंडिविजुअल है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि- तानपुरे का बेस आपको फिर से मिलता उसका- रहे तो क्योंकि वो कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि अब नहीं चलो, नहीं, वो नहीं होना। नहीं वो तो नहीं होना चाहिए। वो नहीं। मैं गलत समझा आपकी बात को। क्योंकि आप तो नहीं करते हैं ऐसा, नहीं, इसलिए हम मैं- तो- हमको टाइम ही नहीं है, दो लोग हैं। हम मैं गाऊं और फिर उसके बाद तानपुरे को टाइम दे, फिर ये गाएं, फिर ये तानपुरे को टाइम दे, तो आधा टाइम तो तानपुरे में ही निकल गया। तो इसलिए नो चांस। हमारे लिए तो I have थोड़ा no एक, comments on that. अभी एक हम देखते हैं कि आप लोग के बानी में आप डागर दो साथ में भाइयों साथ में गाते हैं, उसमें कोई खास अब कोई खास रीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उस्ताद ज़ाकिरुद्दीन अला बंदे खां साहब के समय से, मतलब डागर घराने में जो हमने जो जुगलबंदी, पहली जुगलबंदी शायद हुई, उसके पहले भी कुछ हुई हो तो उसका हमें पता नहीं, लेकिन जो प्रसिद्ध जोड़ी जो 1920 के आसपास जो डागर फैमिली में थी, उस्ताद ज़ाकिरुद्दीन और उस्ताद अला बंदे खां साहब, उनकी जुगलबंदी में गायन होता था उस समय, और वो उदयपुर दरबार में भी रहे, बाद में अलवर दरबार में भी रहे। तो फिर उसके बाद उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन खां साहब और नसीर अमीनुद्दीन खां साहब, उनकी वो भी गाए। उसके पहले रहीमुद्दीन खान, लेकिन अलग से। हाँ नहीं, वो अलग से गाए, वो अलग से गाए। हमारे उस्ताद भी अलग अकेले गाते थे। पर ये जो आपने जुगलबंदी की परंपरा की बात की, तो मैं ये नाम गिना रहा हूँ कि डागर घराने में फिर जूनियर डागर ब्रदर्स, उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन डागर और उस्ताद नसीर फैयाज़ुद्दीन डागर साहब, उन्होंने भी जो जूनियर डागर ब्रदर्स के नाम से जाने गए, तो उन्होंने भी जोड़ी में गाया। हम दोनों भाई ने भी सोचा कि अपन भी शुरू से ही साथ में गा रहे हैं, तो क्यों ना इसको गाया जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी आपने कहा, अकेले ध्रुपद गायन भी सिंगल लोग, बहुत लोग, ज़्यादा लोग तो अकेले गाने वाले अकेले ही गाने वाले हैं, ज़्यादातर लोग तो डागर घराने में भी और दूसरे घरानों में भी। अच्छा, ऐसे कोई खास बात। हाँ, खास बात नहीं। लेकिन जब साथ में गाते हैं तब दोनों का मिजाज कुछ अलग हो गए। हाँ, वो कठिन है थोड़ा साथ में गाना। क्योंकि मेरे को याद है बहुत, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है ये, कि पहले नियाज़ अहमद खां अकेले गाते थे जी। एक प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम एक राग गा चुके, तब किसी ने कहा खां साहब ठुमरी सुनाइए। बोले कि मैं ठुमरी नहीं गाता हूँ, मेरे भाई साहब, मतलब वो हारमोनियम बजा रहे थे उस टाइम पे उनके साथ, फैयाज भाई। तो मैंने बोला खां साहब आपके भाई है? बोले भाई के मेरे उस्ताद हैं। तो अभी उन्होंने ठुमरी इतनी बेहतरीन गाई, तो मैंने बोला खां साहब आप गाते बाहर क्यों नहीं है? बोले अरविंद भाई वो मेरे को निमोनिया हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया, तो ताने नहीं निकलती है। तो मैंने बोला नियाज़ भाई और तुम आप दोनों साथ में गाओ। तो फर्स्ट प्रोग्राम मैंने करवाया था उनका लक्ष्मी बाग में। वाह। हाँ, लेकिन पॉइंट ये था कि एक मिजाज उनका था,
एक मिजाज इनका था, तो एक इट वाज अ ब्यूटीफुल कंपोज होल। देखिए ऐसी बात है क्या? जी जी बिल्कुल, जुगलबंदी में जब तक अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल ना हो तो जुगलबंदी का मज़ा नहीं आएगा, वो सक्सेस नहीं होगी। और इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी नहीं तो फिर अपन जुगलबंदियाँ देखते ही हैं, एक दिल्ली से आए एक बम्बई से आए और बैठ गए साथ में ग्रीन रूम में और 10 मिनट में अपना कुछ कर कुरा के चल देते हैं। वो एक अलग तरीके का संगीत है। पर ये जो रियल जुगलबंदी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी, मतलब वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। यस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंटिंग। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्टली। तो वो सभी जितने भी पैर्स है उसमें होना ही चाहिए। अभी जो स्टाइल आपकी थी, आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट विथ अ लिटिल हेजिटेशन, पर लेकिन एक आपने आज तक कभी हेजिटेशन किया है क्या? देखो, ये गाने बजाने वाले की दुनिया में मैं सीखा हूँ कि यू नो नॉट मीन इट बट से इट। नहीं, आपके साथ एक दफ़ा भोपाल हम साथ थे, जी तब वी हैड गॉन फॉर अ वॉक, इफ यू रिमेंबर। जी जी 2-3 घंटे काफ़ी वी हैड डिस्कस्ड। जी। वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड डिस्कस्ड एट दैट टाइम वाज दिस, दैट हैव यू मेड एनी चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ जो उस्ताद ने आपको सिखाया है, कराया है, आप योर ओन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन? देखिए, एक जो ज़रूरी बात, जब हम सीखे तो उस्ताद ने जुगलबंदी में ही सिखाया हमको। हमारी हमने कभी कभी भी भी इंडिविजुअल अलग अलग रियाज नहीं क्लास किया। नहीं हुई हमारी। हमने कभी भी इंडिविजुअल रियाज नहीं किया। एक बात बता दें, हम रियाज भी आज नहीं भी की। हम कभी बैठते हैं तो कभी भी ये नहीं कि मैं अपना गाना गा रहा हूँ, या हम साथ में ही रियाज करते हैं। नहीं नहीं, आपने साथ में जो गाया है जी। उसमें कुछ तब्दीली किया है क्या? हाँ, अभी हम आपकी पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट पर आ रहे हैं। तो कलकत्ते वाला किस्सा सुना दो। वो थोड़ा अच्छा चलो, ये नहीं, परहेज कर रहा है तो छोड़ो। उसको नहीं सुनाएंगे। तो हुआ ये कि हम आपसे पूछते हैं कि हमने क्या तब्दीली की। देखिए, वही सिलेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। री रे राना न तेता राना न वैसे ही रीना। आलाप करते हैं, वैसे ही आलाप करते हैं, वैसे ही जोड़ करते हैं, वैसे ही द्रुत आलाप करते हैं, वैसे ही कंपोजिशन गाते हैं, पखावज के साथ ही गाते हैं। तानपुरे पर ही गाते हैं। बस अब ये इसमें क्या जगत और बदल ये गया? भी कह सकते हैं रागी गाते हैं। और रागी गाते हैं। तुमरी नहीं गाते। ठुमरी नहीं गाई कभी। नहीं, तो वो क्लैरिफिकेशन करना अच्छा है। तो ये हाँ, अब ये तो अब हमने क्या चेंज किया, आप बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको 3-4-5 दफ़ा सुना होगा, और उस दिन आई वॉज नॉट वेल, आपका जो जी, लास्ट जी, प्रोग्राम जी। था, मेरा ख्याल आपने प्रेजेंटेशन में काफ़ी चेंज किया है। जी एंड पर्सनली, बिकॉज ऑल म्यूजिशियन लोगों के साथ भी जो बातचीत करते हैं, योर प्रेजेंटेशन इज मच मोर conducive to effective presentation. There is no doubt about it. I'm not comparing with other Drupal singers. आपके इत्मीनान जिसको हम बोलते हैं, आपके गाने बजाने में वो इत्मीनान है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर फ्रेंड पखावज प्लेयर, जो आप लड़ंत करते वो लड़ंत नहीं करते हैं बाकायदा। उस टाइम पे जो बंदिश के साथ जैसा पखावज का वो होना चाहिए, जी वैसा मेल है। बाकी अदरवाइज तो मैंने एक सुना था, गोभी मत जा, तो अभी जा के ऊपर तिहाई ले रहा है वो, तो जा जा बोले कि जाने को कह रहा है कि मत जाने को कह रहा है वो। विभत्स लगता है मेरे को। और दैट यू हैव चेंज्ड क्वाइट अ एक लॉट। तो ये बात जब हम लोग एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। एक कोटेशन बहुत अच्छा ठाकुर जयदेव सिंह जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो यहाँ कोट करना मैं उचित समझता हूँ कि तान की वेदी पर ख्याल की और ताल की वेदी पर ध्रुपद की हत्या हुई है। आई डोंट थिंक इट इज। ताल की वेदी पर ध्रुपद की और तान की वेदी पर ख्याल की हत्या हुई। अच्छा, लड़ने की बात कर रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये ठाकुर जयदेव सिंह जी ने लिखा है। तो देखिए, जिस तरह आप अगर सुरीली तान हो सकती है तो सुरीली ताल भी हो सकती है। उसमें तो देयर कैन नॉट बी एनी आर्ग्यूमेंट अबाउट तो इट। इसमें ताल का कोई दोष नहीं है। ताल की बेदी पर लेकिन ताल को जिस तरह बरता गया ध्रुपद में, उससे थोड़ा उसमें रस भंग हुआ, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। और कुछ कुछ
लोगों के संगीत में तान में से भी रसभंग हुआ है ख्याल में, तो उसको ही उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा कि ये ऐसा। तो हम लोगों ने जब ये शुरुआत की तो एक तो उस इस पर समय ध्यान दिया। लगभग एकदम वैक्यूम 1981 में लगभग यंग ध्रुपद सिंगर थे ही नहीं। सान्याल जी थे, लेकिन वो भी प्रोफेशनली उतने वो एक्टिव नहीं थे, BHU में सिखा रहे थे और यंग में कोई थे ही नहीं। तो जब हम लोग इस फील्ड में आए तो हमारे लिए एक चैलेंज ये था कि हमको इसको प्रोफेशनली वाइबल बनाना है। प्रोफेशनली वाइबल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग आपको बैठ के सुने, वो पसंद करे या ना करे वो तो सेकंड स्टेज आती है, मगर ध्रुपद की जो हमें उस समय की स्थिति पता है कि लोग सुनने ही नहीं आते थे, पसंद करने की तो बात अलग है। मतलब वो समय ये था कि किसी भी आप म्यूजिशियन से बात करोगे तो वो ध्रुपद के गुणगान गाएंगे, अरे ध्रुपद तो हमारा बहुत पुराना गाना है भैया, और क्या है, और इतना अच्छा गाना, और ये तो देवताओं का गाना है वगैरह वगैरह। और उनसे कहो कि आप 2 मिनट सुन लो तो वो कहेगा टाइम नहीं है। ये स्थिति थी। लेकिन तो हमने सोचा कि अगर सब लोग, सारे म्यूजिशियंस एक मत से कह सारे रहे हैं घराने कि ये हमारा मदर म्यूजिक है, ये हमारी जान है, हमारा हेरिटेज है, तो फिर इसको सुनते क्यों नहीं? देखिए, तो ये इसकी तरफ हमारा ध्यान गया। With due respect to Drupad singers 70 years ago, you may not have been born, but I was very much there. I'm 91 now. जी। So I was 20 years old. उस टाइम पे ध्रुपद की जो पेशकारी होती थी वो बिल्कुल ही नापसंद की चीज़ थी, क्योंकि उसमें बनावट भी काफ़ी थी, ज़रा संस्कृत में भाषा भी बोलना, ये सब ये। तो मेरा कहने का जो अभी एक गाना बजाने की जो माहौल बनना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं बनता था। और इसी वही चीज़ आपने की जो आपने मेरे को पूछा कि हमने क्या किया है। अभी आई विल एंड वन स्मॉल लिटिल क्वेश्चन कि आप लय नहीं बढ़ाते हैं, दुगन चौगन करते हैं, एक अलग बात है। कभी कभी करते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं ऐसा। हमेशा वो दुर्गुन चौगुन का हमारे घराने में वैसा चलन भी नहीं है और हम करते भी नहीं है, पर कभी कभी कर भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। करना चाहिए ना, अब कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो भी एक लयकारी का पार्ट तो है, अगर करना नहीं, चाहें। इसका क्रेसेंडो बनता है ना। But it should not be confined to only that. No, that is anything confined is bad, you see. मतलब जिस तरीके से सुर का विस्तार करते हैं इसका लय का भी तो विस्तार करना चाहिए ना। ये anyway, कर सकते हैं, बिल्कुल करना I should not be saying what I am saying to नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये उन्होंने मैंने सवाल पूछा, मेरे को उनका सवाल उल्टा कर दिया कि आप ही बताइए। I think you should. नहीं, हमने जब गाना शुरू किया जुगलबंदी तो एक ये भी था कि हमको हमारे जो कुछ शुभ चिंतक थे उन्होंने कहा कि आप जुगलबंदी कर रहे हैं तो गाने में दोनों भाइयों की सहभागिता बराबर होना चाहिए। ये एक तो शुरू से ये हम उस्ताद ने भी कहा कि उस्ताद ने भी बेटा, कहा कि गाना बराबर, दोनों का गाना बराबर बराबर, छोटे बड़े उम्र में हो लेकिन गाने में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको समझाया। गाने का जो परसेंटेज है अगर हम देखें तो 50-50% होना लेकिन चाहिए। would you not agree, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, you see ultimately everyone has a personality of his own. Yeah. भाई भाई भी होवे तो भी कोई शांत मिजाज का होता है, कोई शांत मिजाज का नहीं होता है, तो why should be equalizing it? नहीं नहीं, इक्वलाइजिंग नहीं, मतलब ये है कि एक जना कम गा रहा है, एक जना ज्यादा गा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। ये तो गाने का Equal. परसेंटेज, गाने का परसेंटेज। परसेंटेज गाने का वो होगा तो फिर घर में झगड़ा होगा। No, this I can understand. अभी यही we are taking one step further about this लड़ंत की जो बात है कि जो बंदिशें है वो बहुत ब्यूटीफुल बंदिशें है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा, this is I am making a statement which I am not quite sure of, कि you are also known to use great Hindi poetry by Tulsidas, Kabir, Padmakar, Nirala in your performance. जी। Please tell us more about this. ये भी हमने सोचा गाते समय कि ये जितने भी कंपोजिशंस हैं पुराने बुज़ुर्गों के बनाए हुए, उनकी म्यूज़िकल वैल्यू तो बहुत है, बहुत, मतलब
रागदारी उनमें इतनी ज़्यादा है और उसी से हम लोग शायद सीखते भी हैं, इतनी ज़्यादा उनकी म्यूज़िकल वैल्यू है। लेकिन पोएट्री वाइज कोई बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं थी। वो सप्तसुरन 3 ग्राम, सप्तसुरन 3 ग्राम, हर कंपोजिशन के अंतर में यही होता है। वही बाई श्रुति और मतलब एक जैसी वैक्यूबलरी ज़्यादातर वो जबकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे पोएट, मतलब अगर हम तानसेन जी के समय का जिक्र करें 15वीं-16वीं शताब्दी का, तुलसीदास जी उसी समय थे। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये हुए बड़े बड़े ग्रेट पोएट हुए, और भी अष्टछाप कवि संत हुए। तो उनकी अगर आप पोएट्री देखें तो कितनी रिच है। तो क्यों ना हम उस अच्छी पोएट्री को भी ध्रुपद रेपेटुआ में शामिल करें। अपना जो गायकी है वही रहे, क्योंकि अंततः गायकी तो शब्दहीन है, वो तो स्वर का मामला है। तो क्यों ना वो स्वर और वो शब्द, अच्छे शब्द, उसका हम कॉम्बिनेशन बनाए। हाँ, वो तो है ही ना, साहित्य स्वर और साहित्य स्वर, लय ताल, वो तो नहीं, वो जो आपने चेंज किया, लेकिन वो सही है कि आपने जी जी जी। तो यही सोच करके, ये उसके पीछे हमारा यही विचार था कि अच्छी पोएट्री को भी हमें इसमें अभी सुना है, चलिए सुना देते हैं। चलिए थोड़ा। तो ये जो एक पद कबीरदास जी का हम गाते हैं, झीनी झीनी, वो बहुत ही लोगों को पसंद आता। हमारा तो पसंद का है ही, लेकिन लोगों ने भी उसको पसंद किया और हमें लगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस, सब तरह के लोग उसको पसंद करते हैं और म्यूजिशियंस भी पसंद करते हैं, ऐसा हमको फीडबैक मिला। राग चारुकेशी, तो वो 96 में लंदन में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका प्रोग्राम का नाम ही था झीनी झीनी। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सम फैशन डिज़ाइनर, झीनी झीनी चदरिया। मेरे ख्याल से रितु कुमार जी जो अपने यहाँ, उन्होंने स्पॉन्सर किया था उसको। तो हमको ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप इस पर कोई कबीर का, दास जी का पद कंपोज किया। हमने किसी को कर देते झीनी झीनी, तो ये हमने उस समय उस अवसर पे कंपोज किया था। फिर हमने सोचा कि इसमें राग भी ऐसा लें जो ध्रुपद में कम गाया गया हो, तो चारुकेशी हमने चुना और फिर सूलताल में इसको हमने बनाया। तो कोशिश की कि जो एलिमेंट्स ध्रुपद के हैं वो बिल्कुल कायम रहें और शब्द उसके चेंज करें।
चदरिया झीनी जे
चदरिया झीनी 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 चदरिया झीनी 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 चदरिया झीनी 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 चदरिया झीनी भीनी भीनी झीनी झीनी बीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी 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 बीनी चदरिया झीनी 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 झीनी। थैंक यू। Is it correct to say that Sadra was invented or started to make the Drupad a little less spiritual? आई थिंक ये भी हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा है इस बारे में, बट मुझे लगता है एक ब्रिजिंग पॉइंट भी था ये, क्योंकि आप देखेंगे कि आगरा घराने के सभी उस्ताद बताते हैं कि उनके पूर्वज ध्रुपद गाते थे। इवन मियाँ आदारंग सदारंग जो स्वयं जिन्होंने ख्याल के जो बड़े निर्माता माने जाते हैं, वो स्वयं ध्रुपद गायक थे। बड़े गुलाम अली खान साहब कहते हैं कि उनके घराने में पहले ध्रुपद गाते थे, ग्वालियर में भी ध्रुपद गाते थे। तो जयपुर के स्वयं अलादिया खान साहब कहते हैं कि वो स्वयं ध्रुपद गाते थे। तो ये एक जो ब्रिजिंग, एक ट्रांजिट पीरियड आया कि ध्रुपद से जब ख्याल पॉपुलर होने लगा, तो एक ऐसा सादरा इन्वेंट हुआ जिसमें वो ध्रुपद के एलिमेंट भी हों और ख्याल के एलिमेंट भी हों। पुल बीच में, तो ब्रिज। मुझे लगता है कि ये उस समय का इन्वेंशन है। But even साहित्य हाँ, तो इसीलिए देखिए उसमें वारूरी मृग द्रगन को तेरे नैनन पर भवे कमान, श्रृंगार रस भी है, भक्ति श्रृंगार रस भी है, की- सारे ही उसमें हर तरीके की कविता है। सादरे ऐसे बनाए गए। पहले श्रृंगार में होते हैं, हाँ, श्रृंगार में होते हैं। श्रृंगार में। और अधिकतर जो है देखिए चौताल जो ध्रुपद हैं पुराने, आप देखेंगे वो स्तुतियाँ हैं, देवी की है, गणेश जी की है, शिव जी की है, और प्रकृति का वर्णन सादरे है। जो है वो ज्यादातर श्रृंगारिक। श्रृंगारी किया, उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट है। साबिर के द्वार, फुहार, ये सुरमल्लार का सादरा, और ये अपना क्योंकि हमको गाना तो ये तो जो 4-5 सिखाए हैं सादरा वो सब हाँ बिल्कुल, हम लोग भी वो जो शंकरा में गाते बारूरी हैं। मृग द्रगन को तेरे नैनन पर भवे कमान बान वारू। वो तो सूल ताल में भी गाते हैं। और हाँ, तो सूल में वो सादरा का डिवीजन अलग है। दो तीन है तो 10 मात्रा ही सूल की भी, इसके 2-2 के 5 और उसके 2-3 का ये खंड है। बराबर है, लेकिन ये वजह क्या है? इज देयर एनी टेक्निकल थिंकिंग बिहाइंड इट? जी, कॉम्पोजिशन की बनावट। देखिए सूल के बारे में कहा गया है कि हमेशा फास्ट बजता है, अच्छा। सादरा मध्य लय का है। जैसे तुम रब तुम साहेब, तुम रब तुम साहेब, इसको गाने में वो यही आप देखेंगे कि 2-2 के भाग आ रहे हैं। और वारूरी मृग द्रिगन को वा, तो वो उसमें मध्य वो लय, चाल मध्य उसकी लय। खंड की चाल है, 2-3 की चाल। वेरी इंटरेस्टिंग, Yes. वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने सम थिएटर प्रोडक्शन में भी काम किया है, इंक्लूडिंग अ डांस प्रोजेक्ट बाय चंद्रलेखा जी। जी, प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस एज कंपोजर्स, स्पेशली द स्पिरिचुअल ध्रुपद बैकग्राउंड। देखिए चंद्रलेखा जी का फ़ोन आया कि हमको आपका गाना हमने सुना
और हम चाहते हैं कि हमारी कोरियोग्राफी पे आपका म्यूज़िक हो। हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो आपकी कोरियोग्राफी देखी नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो फिर हम लोग चेन्नई गए उनके घर पे, 8 दिन रहे, देखा, उनका practice काम देखा, उनके साथ डिस्कशन किया और फिर लगा कि हाँ इसमें गुंजाइश है। हम लोग ध्रुपद को मतलब इसमें ध्रुपद की महिमा यानी ध्रुपद का जो टेम्पो है वो maintain टेम्पो है हो। वो मेंटेन करके हम कर सकते हैं। उनका आप देखेंगे कि उनकी जो कोरियोग्राफी है वो बहुत ही स्पेशल है, वो बहुत slow है। इट्स वेरी अनयूजुअल देन यूजुअल डांस कोरियोग्राफी। तो उसमें वो हम तो कहेंगे कि ये उनकी नज़र थी कि उन्होंने ध्रुपद के बारे में सोचा और फिर हमें भी लगा कि ये बहुत अच्छा चांस है। उनका एक हाथ का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लग जाएगा, ऐसा धीरे धीरे आएगा, ऐसा यहाँ आने में 5 मिनट लग जाएगा। तो वो बहुत ही हमको लगा कि ये ध्रुपद में आलाप इसमें अगर करें और ध्रुपद को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करें तो ये इसके मतलब Appropriate होगा appropriate है। तो ये जब हमको लगा तो फिर हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। No, but in other words, it's suited your temperament. यस यस वेरी मच वेरी मच। हाँ वो कुछ सिर्फ हमारा अच्छा, ध्रुपद और थ्रू आउट ध्रुपद ही है उसमें। उसमें बहुत अच्छा है कि वो कोई क्लियर नरेशन नहीं है, 2 bodies and 2 voices and they are melting with each other. अभी ऐसा मानते हैं कि ध्रुपद इज मोर पॉपुलर इन यूरोप और टू स्टार्ट विद डैनियल वगैरह। एकदम गलत बात है कि यूरोप में पॉपुलर ज़्यादा है और इंडिया में कम, ऐसा नहीं। इंडिया में तो ज़्यादा है ही, लेकिन कंपैरेटिवली ये बात सही है अब बढ़ रहा है कि अब नहीं बढ़ तो रहा ही है, बहुत बड़ा है, लेकिन कंपैरिजन में कि इंडिया से ज़्यादा वहाँ है ऐसा नहीं है। नहीं, एक ज़माना था जब 50 साल 60 साल पहले की बातचीत कर रहा हूँ कि जितना भी हम कॉन्सर्ट्स करते थे तो वोकल होवे तो ध्रुपद होवे ज़्यादातर, जहाँ तक हम सुनते हैं। नहीं, आप इसकी शुरुआत आप देखिए कि जो एलन डेनियल लू थे वो जब सीनियर डागर ब्रदर्स को ले गए 66 में, 64 नहीं 64 में गए होंगे यार। तो उस समय वो जब ले गए उनको तो 3 महीने तक कंटिन्यूस उन्होंने पूरे यूरोप में कॉन्सर्ट किए। तो ये बात हमारा अनुभव है, हम जब गुरुकुल में हम सिखाते हैं और लगभग 35 देशों के स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं सीखने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि दे रिलेट मोर विद ध्रुपद देन ख्याल। एनी रीज़न? रीज़न कि वो जो सुर, उनको जो सुर का जो उसमें लगाव है, जो सुर का इफेक्ट है, वो उनको ज़्यादा फील होता है ध्रुपद में बजाय ख्याल के। अब ये वुड यू से दैट चरक मुरक कम है इसलिए तो इजीली समझ में आता है? हाँ, ये भी है कि ज़्यादा उसमें मैकेनिकल ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल सुर लगाते हैं सीधे सीधे, तो वो उन फैमिलियर। और थोड़ा सा जो एक हमारे यूरोप में और अमेरिका में इन दिनों पिछले 15-20 साल से जो एक ऑडियंस बड़ी डेवलप हो रही है वो मेडिटेशन की बहुत हो रही है। तो वो अपने म्यूज़िक, अपने मेडिटेशनल एटीट्यूड के कारण ध्रुपद उनको ज़्यादा आकृष्ट करता है। वुड यू से कि इंडिया में आप गाते हैं और यूरोप में, अमेरिका में जहाँ भी गाते हैं, तो उधर थोड़ा सा चेंज, मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज करना? नहीं, हम बल्कि ज़्यादा वहाँ तो सोलो कॉन्सर्ट होता है तो बिल्कुल तफसील से गाना पड़ता है। और थोड़ा और यहाँ तो आप जानते हैं कि आजकल 2-2 3-3 आर्टिस्ट एक ही रात में, एक ही नाइट में होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट वहाँ तो फ्रीली गाते हैं। 2.5 घंटे मिलता है, अकेले गाना पड़ता है। अच्छा, तो खूब विस्तार से गाना पड़ता है कि गाना गाते हैं? पढ़ता भी है, गाते भी है और पढ़ता भी है। नहीं, मतलब सुरों से ज़्यादा प्यार कर सकते हो? हाँ, वहाँ अच्छा, फिर वो कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ कोई बोर हो रहा होगा, क्योंकि वो तो उनके लिए शब्दों की दुनिया है ही नहीं, तो वो सुरों की दुनिया में मज़ा आता है उनको। बल्कि हम अक्सर यूरोप में अगर 2.5 घंटे का कॉन्सर्ट है तो 1.25 घंटे हम आलाप करते हैं। और आप मतलब हमें बहुत खुशी है कि एक भी आदमी उठ के नहीं जाता है, अच्छा, एक भी सिंगल। वो ध्रुपद की ख्याति है कि आपकी?
ध्रुपद ध्रुपद के कारण तो हम बने हैं। तो हमारी ख्याति तो कैसे हो said, हमारी ख्याति नहीं, ध्रुपद की ख्याति। I said a little while ago, your presentation has been very, very important. हाँ, बस ये कि No, it उस्ताद is- का आशीर्वाद है। ये जो भी नज़र हमारी खुली है ध्रुपद के बारे वो में, उस्ताद नहीं खोली है। आवाज़ लगाने का तरीका भी उन्होंने ही समझाया, सिखाया। और जो भी ब्यूटिफिकेशन आपको लगता है कि हमारे गाने में, वो दोनों उस्ताद का। हमें एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि छोटे उस्ताद की वॉइस में बहुत रेंज थी, डायमेंशंस बहुत थी, गमक और सूक्ष्म स्वर। और बड़े उस्ताद का जो एक वीणा का अंग था, बड़ी धीर गंभीर, तो वो भी हमको सीखने को मिला। तो इसके कारण जो कुछ भी है वो आपको लगता है कि हमने किया, लेकिन इट इज़ जो वो तो उस्ताद ने ही उसको कल्टीवेट किया। यहाँ दो ख्यालिया बैठे हैं जी सामने, हाँ। गुलाम अब्बास भाई और विद्याधर व्यास जी। वेरी वेलकम टू सर, मस्ट सम अदर म्यूजिशियंस। और आई वुड लाइक स्पेशली टू थैंक मिस्टर काले, हु इज द हेड ऑफ वाईबी चौहान सेंटर। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस सर। So now you have made yourself, so to say. Now you're teaching. अभी सिखाने के लिए आपके बहुत स्टूडेंट्स है। आई हैव विजिटेड द वंडरफुल गुरुकुल उधर जी। तो अभी जो तरीके से आप सीखे वही तरीके से सिखा रहे हैं कि कोई उसमें तब्दीली किया है? तब्दीली तो नहीं किया। जो जिस तरीके से हमने सीखा है उसी तरीके से हम सिखाते हैं। तरीका तो वही है, लेकिन उसको उन चीज़ों में कुछ वो जो जिन चीज़ों को हमने सीखा है वो तो वैसी की वैसी ही रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने और ऐड की हैं। आप ये कह सकते उसको डिफाइन कायदे से कर दिया, क्योंकि वो हैं। बाकी ऐसा तब्दीली नहीं किया, तब्दीली नहीं कह सकते उसको। उस्ताद ने जो भी सिखाया हमको, उसको है कि हमने जिसको बोलेंगे सैद्धांतिक रूप से कुछ गढ़ लिया, उसको एनालाइज किया, उसको एनालाइज करके उसको एक पेडागॉजी टाइप का क्रिएट किया। उससे बहुत सहायता मिलती है स्टूडेंट्स को। आवाज़ कैसे लगाना, प्रैक्टिस कैसे करना, सुर कैसे लगाना, सुर की समझ कैसे डेवलप करना, राग क्या है, इसको बहुत ही हैव यू प्रिपेयर्ड एनी मैनुअल टू डू दैट? यस, हम लोग किताब भी लिख रहे हैं, उस पर पूरी एक किताब है, पर वो 1-1.5 साल 1 आध साल में आ जाएगी। क्योंकि आजकल सुना है कि शागिर्द को तो सिखाते हैं, लेकिन शागिर्द भी दूसरे शागिर्द को सिखाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? सिखाते हैं। हमारे साबे शागिर्द जो हैं वो यहाँ एनसीपी में क्लास चलती है, तो अमिता बैठी है यहाँ पे, वो भी सिखाती है। सुप्रियो हमारे हैं, वो सिखाते हैं चेन्नई में, हैदराबाद में, बॉम्बे, बेंगलोर में। बेंगलोर में। तो वो ट्रेनिंग द ट्रेनर्स भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी तरीके से सिखाते हैं जो उनको हम बताते हैं एक तरीके से। अभी दोनों साथ में सिखाते हैं कि अलग अलग सिखाते हैं? अलग अलग, क्लासेस अलग अलग होती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, दोनों ही एक ही बैठ के सिखाएंगे तो वो बच्चे हमारे लगभग 40 से 50 बच्चा होता है। 35 क्लास डेली होती है। अच्छा, उसमें भी ड्यूएट सिखाते हैं कि अकेले गाने? अकेले सिंगल वो अल्टरनेट चलता रहता है, कभी मेरे पास सीखते हैं, कभी उधर सीखते हैं। अच्छा, एक ज़माना ऐसा था कि मानते थे कि ध्रुपद मेल ओरिएंटेड गाना है और इसलिए लेडीज को Good इतना question. नहीं। हाँ, तो सही बात है क्या? नहीं, बिल्कुल। ये मैं इसका बहुत विरोध करना चाहता हूँ। मिथ्या है, मिथ्या है। और ये मेरे ख्याल से जिसने भी लिखा था वो लिखा होगा अपने अनुभव से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुपद महिलाएं बहुत अच्छे से गा सकती हैं, बल्कि गा रही हैं, और दे विल ब्रिंग अ डायमेंशन विच मेल कैन नॉट क्रिएट। ऐसा है। ये सिर्फ ये भारी गायकी और ये बिल्कुल गमक, ये ध्रुपद में सिर्फ गमक ही है क्या? और कोई गाना नहीं उसमें? और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है क्या? दूसरा एलिमेंट भी है। और महिलाएं भी अपने वजन से जितना वो कर सकती हैं उतनी गमक वो भी कर सकती हैं। क्यों नहीं, अच्छी करती हैं। आप देखिए जितनी भी हमारी ख्याल महिलाएं कितना सुंदर स्ट्रांग ताने गाती हैं, तो गमक क्यों नहीं कर सकती? तो ये जो है ये एक भ्रामक प्रचार है। और मतलब हमारे यहाँ से 8-10 7-8 हमारी जो फीमेल शिष्याएं हैं वो एक तो अमिता यहीं बैठी हुई यहीं है, बैठी, अमिता है, आलिया है, पाकिस्तान की वो जो ब्लाइंड गर्ल थी उसको हमने ये रेडियो से भी ए ग्रेड है।
लेकिन आपके वहाँ नॉन इंडियंस मतलब यूरोपियंस अमेरिकन्स भी आते हैं सीखने के लिए, सब लगभग 35 देशों के विद्यार्थी आते हैं तो सीखने को। उनको तो सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग ही नहीं, कुछ नहीं, सेम वही, सेम, अच्छा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा बस वो तलफ़ुज़ उनको बताना पड़ता है कि त कैसे बोलना, र कैसे बोलना, न कैसे बोलना। अब जापानियों को जो है वो र बोलने में दिक्कत होती है, वो ल बोलते हैं ज को, र को, तो वो थोड़ा सा तलफ़ुज़ ठीक करते हैं, बाकी बोलने लेकिन हो जाता है बहुत। मिजाज तो वही वही। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई वो अगर आए हैं हमारे पास सीखने के लिए तो एक तरीके की वेवलेंथ तो सेट है कि वो ध्रुपद सीखने के लिए आए हैं और उनको पता है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। हमारे 2-3 स्टूडेंट सुनने लायक हैं। एक ब्रानन सिल्वी से ऑस्ट्रेलियन है, वो बहुत अच्छा गाता है, वो सन 2000 से शागिर्द है हमारा। फिर इनोए सो जापानी है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। अभी आजकल के काठमांडू में गुरुकुल जो हमारा चलता है वहाँ सिखाता है वो। और एक है पैटन मैकडोनाल्ड, वो न्यू जर्सी में। तो तीनों विदेशी हैं, लेकिन इनको सुनेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आप अपार्ट फ्रॉम वोकल म्यूजिक आप रुद्रवीणा, सुरबहार, संतूर, सरोद वगैरह भी सिखाते हैं। जी। तो पहले तो ये पूछना था कि आपके वहाँ ये वीणा का कैसे शुरुआत कैसे हुई, गाने की सिरा में? हम लोग तो वीणा से तो सीखे ही हैं, तो उस्ताद हमारे तो वीणा उस्ताद बजा ने के। हमको वीणा बजा बजा के ही तालीम दिया, बड़े उस्ताद ने। नहीं, मोहिउद्दीन खान साहब के अलावा आगे कुछ नाम सुनते नहीं है? क्यों, हमारे नहीं, उस्ताद हमारे- जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद के पिताजी बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। हाँ, उनकी वीणा अभी जाकिरुद्दीन भी खान अभी साहब भी वीणा रखी हुई है। बजाते थे। उनकी वीणा अभी भी रखी हुई है। और कौन से घराने से वो ताल्लुक रखते थे कुछ? उनका अपना ही जो जिनकी फैमिली जो चली आ रही। जाकिरुद्दीन खान साहब अभी वेल नोन इस समय हैं जो, और उनके जाकिरुद्दीन खान साहब के बेटे जियाउद्दीन खान साहब, और जियाउद्दीन खान साहब के बेटे हमारे जिया मोहिउद्दीन खान साहब। अभी हम सुनते हैं, आई मे बी मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन जो वीणा आजकल जो सुनते हैं उसमें मेरे को ख्याल अंग भी दिखाई देता है। आपको हमारे उस्ताद की वीणा में ख्याल अंग दिखाई देता है? नहीं, आपके उस्ताद की वीणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी लोग बजा रहे हैं। ठीक है, वो अब वो बजा ठीक है। देखिए तरीके दो ही हैं बजाने के इंस्ट्रूमेंट में कि आप उसको ख्याल अंग से बजा सकते हैं और देखिए, ध्रुपद अंग से बजा सकते हैं। छोटा सा मैं आपको बस इसके लिए, ख्याल अंग और ध्रुपद अंग कुछ अलग नहीं है। मैं आपको एक थोड़ी सी बात प्लीज मैं बताता हूँ, दृष्टता होगी अगर आप में से कुछ गलत लग रहा हो आपको तो। ये धातु का चक्कर है सिर्फ। स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये हमारे घराने में जो हमको धातु का बड़ा इम्पोर्टेंट है। सारी शैलियाँ दुनिया में जो भी बनी हैं वो मूलतः उसका जो एक बहुत बेसिक में जाएंगे तो एक ही बात देखेंगे कि आपको हाउ यू कनेक्ट वन नोट टू अदर नोट, दैट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्टाइल। अब एक ग से प पे जो गए यही ध्रुपद अंग है। अगर इसको कोई रॉक सिंगर भी यूज करे ये धातु को तो हम ध्रुपद अंगी मानेंगे उसको। ये लाग बोलते हैं हमारे इसमें, लाग डाट।
ये स्पीड है इसकी। र, र, न, री, र, ये ध्रुपद नहीं है। आप जो भी है कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं आप, पर ध्रुपद नहीं है। तो यही यहीं पे डिस्टिंक्शन आता है कि हाउ यू हम जो क्रियाएं यूज कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो आप वही स्टाइल को बनाता है, वो वही चीज है जो अब देखिए मैंने हम कह सकते हैं ग कि म ये ग प ख्याल यूज है, किया। ये ठुमरी है, ये ध्रुपद है, ये टप्पा है, वही तो जो स्पीड है उसी का तो फर्क है। ग म ग प यूज किया मैंने। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ग म ग प से बिहाग होता है, जी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आप किसी भी किताब में उसकी बिहाग का मेन फ्रेज कहेंगे तो वो कुछ और ही है, जी और भी कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने में बिहाग हो जाता है। ये उत्तरी पंचम बिहाग की। ये पंचम है। ये अलग, ये वाली नहीं है पंचम। और हम जब भी गाएंगे यही पंचम लगाएंगे। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज डिजाइंड लाइक दिस। No, then apart from reaching the Pancham, या the manner in which you reach Pancham, या उसके अलावा कण बिल्कुल नहीं है, ये सही बात है। नहीं, कण कण भी है, है। कण लगाते हैं आप देखिए। इसको हम कंपित बोलते हैं हमारे जी। धातु। जी और ये सही बात है कि एक कण लगा सकते हैं आप, दो नहीं। दो भी लगा सकते हैं। अच्छा अब ज्यादा कण लगाने से वो उसका मूड बदलता है, इसलिए नहीं लगाते। हमने ऐसा सुना है कि ध्रुपद में एक या दो कण लगाते हैं, ख्याल में 2 3 4 करते हैं और उससे ज्यादा हो तो फिर ठुमरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक बात। ये मैंने कहा ना, इसीलिए ज्यादा इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसकी एक मात्रा, प्रोपोर्शन उसके एस्थेटिक्स को सूट जितना करता है। रे, 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 ये कण लग गया। डाट, ये आंदोलन हो गया। ये कण लग गया। ये लाग हो, ये धुरन हो गई। ये मुरन हो गई। तो वो सारी जो क्रियाएं हैं, धातुएं हैं, उसको एस्थेटिकली अरेंज करके। दैट इज वेरी साइंटिफिक। अभी आपने एक गुरुकुल एस्टैब्लिश किया है जी। और काफ़ी अभी डेवलप भी बहुत हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, हैव यू एनी प्लान्स टू डू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट? और नहीं, और अब और क्या करेंगे इसके अलावा? तो वो नहीं, अभी आप बिल्कुल कह रहे हैं, अभी तो ग्रो कर रहा है। और हम ये ध्रुपद को इंस्ट्रूमेंटल जितना एक्सेस हो सकता है, अभी हमारे पास गुरुकुल में 5 लोग रुद्रवीणा सीख रहे हैं, संतूर सीख रहे हैं, वायलिन सीख रहे हैं। और वो 2 हमारे इटालियन स्टूडेंट थे, तो वो सेक्सोफोन और सिल्वर फ्लूट बजाते हैं हमारे साथ। तो हम चाह रहे हैं कि जितना इंस्ट्रूमेंटल एक्सटेंशन हो इसका, अच्छी बात है। लेकिन ध्रुपद
ध्रुपद से ही बजा रहे हैं। ध्रुपद हाँ, हंस। अब ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे संतूर में ध्रुपद कहाँ है, तो हम ये हमारा ये भी सोचना है कि केवल लाग डाट ही ध्रुपद नहीं है। ध्रुपद का जो दूसरा पार्ट है, जो लयकारी का पार्ट है, जो ताल का अंग है, या जो, और संतूर में तो एक सुविधा है कि आप जितना जो सुर जहाँ चाहिए, जैसी निशात चाहिए बिहाग में, वैसी ट्यून कर सकते हैं। तो इट इज़, यू कांट कंपेयर इट विथ हारमोनियम। संतूर हैज़ ए वास्ट पॉसिबिलिटी। वेरी डिफिकल्ट। मैंने किसी के लिए पूछा था कि संतूर कैसा, बोले बहुत अच्छा मिलाता है। बिकॉज वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट। अब मिलाना ही मुश्किल है। आपने संतूर मिला लिया तो आधे संतूर प्लेयर तो आप ऐसे ही बन गए। अभी जल्दी जल्दी आपके भाई साहब को 2-3 सवाल पूछने थे, फिर उसके बाद लेकिन योर डिस्कशंस आर सो इंटरेस्टिंग, आई लॉस्ट टाइम। अभी देखिए देखिए, लेकिन एक बात बताएं आपको, गाना तो हम लोग हमेशा ही गाते ही हैं, बम्बई में गाना ही ज़्यादा हो, लेकिन इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातचीत मुझे नहीं लगता कि हमने आज तक कभी की यहाँ बम्बई में। तो ये है, बाकी गाना तो हो ही रहा है, इतने सालों से गा ही रहे हैं हम लोग। अभी लोगों को तारीफ पसंद आती है, मैं चुप बैठता हूँ। अभी देखिए उनको पूछना था कि आपकी ट्रेनिंग पंडित श्रीकांत मिश्रा, राजा छत्रपति सिंह देव वगैरह से हुई, उसके बारे में कुछ आप बोलेंगे? मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ क्योंकि समय कम है। तो 1982 या 3 में उज्जैन में एक कालिदास समारोह होता है, हर साल, अभी भी होता है। उसमें मेरे गुरु पंडित श्रीकांत मिश्रा आए थे उस्ताद साहब के साथ बजाने के लिए, और आप दोनों भाई लोग भी उस्ताद को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो वहाँ उस समय ये उज्जैन में ही रहते थे। मैं उज्जैन में हम भोपाल में रहते थे। पढ़ाई कर रहा था, 10वीं या 9वीं ऐसी कुछ, और संगीत भी सीख रहा था, गाना, माधव संगीत महाविद्यालय में। तो ऐसा हुआ कि मैंने उनका पखावज सुना उस्ताद जी के साथ में, और फिर अगले दिन वो घर पे खाने को आए, भोजन को। तो हमारे भाइयों ने कहा कि ये इनसे तुमको पखावज सीखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उज्जैन से भोपाल गया और विधिवत उन्होंने तालीम शुरू की। फिर उन्होंने कुछ 1-2 महीने बाद मुझे इंस्ट्रूमेंट भी ला के दे दिया बनारस से, वो बनारस के थे। तो उनसे मैं फिर उज्जैन से बनारस जाके सीखता था, क्योंकि वो मुझे जब उन्होंने सिखाना शुरू किया उसके कुछ ही समय बाद उनकी नौकरी BHU में लग गई थी एज ए पखावज प्लेयर। तो फिर मैं उज्जैन से बनारस जाता, ऐसा सिलसिला चला 3-4-5 साल। फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो इतना अच्छा मिलाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, इतनी अच्छी संगत करते हैं। वो संगत के बहुत मास्टर थे, उस्ताद थे, और ख़ास करके ऐसा सभी लोग बोलते हैं, इंक्लूडिंग मेरे उस्ताद जो राजा साहब थे या डागर साहब थे, कि उनसे अच्छी पखावज कोई नहीं मिलाता था। वो जब पखावज मिला के थाप लगाते थे तो लगता था तानपुरा बोल रहा है, ऐसी पखावज जो मिलाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये वाद्य में आपको फॉलो करता हूँ, आपका साउंड फॉलो करता हूँ, आपसे सीखा, लेकिन इस वाद्य के सबसे अच्छे जो सोलो के कलाकार हैं वो हैं राजा छत्रपति सिंह जी, जो बिजना महाराज थे। तो मैं उनके पास जाके सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर, तुमको जाना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप थी, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। हालांकि इंटरव्यू केवल 1 मिनट का था। इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज थे। तो उन्होंने बोला कि जानते थे वो, बोले हम एक ताल लगा रहे हैं, ज़रा बताओ कितने मात्रा की है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा, इससे फास्ट लेती, धा गे दिन दिन ता किट धा गे दिन दिन ता तिट कत गदि गन धा। तो मैंने दिमाग थोड़ा सा लगा, एक बार और बोलिए। उन्होंने कहा धा धा गे दिन दिन ता किट धा गे दिन दिन ता तिट कत गदि गन धा। मैंने कहा 9.5 मात्रा। बोले आप जाइए, पास हो गए। तो फिर मैं उनके पास 4 साल किले में रह के, उनके साथ फोर्ट में, वो भी एक एक्सपीरियंस था, फोर्ट में रह के राजशाही ठाट में सीखना।
तो वो 4 साल उनसे सीखा। उसके बाद फिर बस आपके भाइयों के उस्ताद के साथ बजाना शुरू किया। शंकरा में जो एक हमारे वाह, डागर बहुत अच्छा। फैमिली में का ट्रेडिशन सादरा है। अभी देखिए जो बिहाग गा रहे थे एकदम गंधार बदल गई। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ते तारा ये चढ़ी हुई निषाद उसकी। द्रेगन को रूरी मृग द्रेगन को पारू मृग द्रेगन को शोभा देता भाल बेंदी शोभा देता भाल बेंदी जोगानु हजार वारू धसना के बिजुरी सी वारूरी मृग दृगन को वारू वारू दृगन को वारू वारूरी 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 मृग दृगन को तेरे नैन पर मृग दृगन को वारू 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 वारूरी 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 मृग दृगन को तेरे
वारू रे मृग दृगन को तेरे नैन पर भावे कमान बान वारू रे वारू रे वारू रे वारू रे वारू रे वारू रे मृग मृग दृगन को तेरे नैन पर वारूरी मृग दृगन को वारूरी मृग दृगन को तेरे नैन पर वारू वारूरी मृग दृगन को तेरे नैन पर भावे कमान बान वारू वारूरी मृग दृगन को वारूरी वारू वारूरी मृग दृगन को तेरे नैन पर वारू वारूरी मृग दृगन को वारूरी मृग दृगन को वारूरी 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 वारू वारूरी मृग दृगन को वारूरी मृग दृगन को वारू शोभा देत बाल बेंदी शोभा देत बाल शोभा देत बाल शोभा देत शोभा शोभा देत बाल बाल बेंदी शोभा देत बाल शोभा देत शोभा देत बाल बेंदी शोभा देत शोभा देत शोभा देत शोभा देत शोभा देत बाल बेंदी शोभा शोभा देत शोभा देत बाल शोभा देत शोभा 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 दे बाल बेंदी शोभा देत बाल बेंदी 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 शोभा शोभा देत भाल बेंदी जोगनु हजार वारू दासन गे बिजोरी सी वारूरी मृग दृगन को तो ये एक सादरे की थोड़ी सी वानगी। निराला जी की एक कविता शंकरा में ही, टूटे सकल बंध कली के दिशा ज्ञान गत हो बहे गंध। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता, ये आप इससे समापन करेंगे।
सोहनी से समापन करते हैं। हाँ? अरे यार, सोहनी में एक दूसरी कविता है उनकी। तो ये इसलिए यहाँ पे चूंकि बातचीत का विषय है ये, तो निराला जी ने लिखा है, उसकी ताल के बारे में भी लिखा है कि ये सूल ताल में ही मैं लिख रहा हूँ। वो संगीत का थोड़ा बहुत उनको अच्छा ज्ञान था, ऐसा कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे ध्रुपद में, इसकी प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि जैसे ध्रुपद में बोल बांट होती है, ऐसी में एक ही शब्द के बोल बांट बना रहा हूँ। और ये एक तरीके से निरर्थक कविता है। ताक कम सिनवारी, बस यही शब्द उन्होंने घुमाया है, इसी के बोल बांट बनाए हुए। जैसा हमारे यहाँ तराने में हम करते हैं निरर्थक, तराना मूलतः निरर्थक ही है। अब हम उस अर्थ निकाल ले, वो बात हमारी विट है। लेकिन तो उसी तरह निराला जी ने ताक कम सिनवारी, ये सिर्फ निसारे के कॉम्बिनेशन में ही सोहनी, और इसी में ही मारवा हो जाता है, इसी में ही पूरिया हो जाता है। ताग कम सिन बारी, ताग कम सिन बारी, ताग कम सिन वारी, ताग कम सिन बारी, 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 सिन बारी, सिन बारी, ताग कम सिन बारी, उसके जो बोल के जो हिस्से वो रखने की कोशिश करी है कि वो बोल वैसे के वैसे ही आ जाएं। ताग कम सिन बारी, 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 सिन बारी, सिन बारी, ताग कम सिन बारी, रावणी सम का कात, ये 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 रावणी सम का कात, सम का कात सिन बारी, ताग कम सिन बारी, रावणी सम का कात, रावणी सम का कात, रावणी सम का कात,
इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात समकात सिनवारी ताग कम सिनवारी ताग ताग कम सिनवारी सिनवारी ताग 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 कम सिन ताग कम सिनवारी ताग ताग कम सिनवारी 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 ताग ताग कम सिनवारी ताग 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 कम सिनवारी ताग ताग कम सिन वारी वारी ताग कम सिनवारी ताग ताग सिंह वारी ताग 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 कम सिनवारी 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 ताग कम सिनवारी ताग कम सिनवारी ताग इरावनी समकात ककाद ककाद इरावनी सम इरावनी 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 समकात इरावनी समकात इरावनी इरावनी सम ककाद इरावनी सम ककात इरावनी सम ककात इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी सम ककात इरावनी सम 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 इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात समकात इरावनी सम समकात ककात ककात इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात इरावनी समकात समकात सिनवारी ताग कम सिनवारी ताग कम सिनवारी थैंक यू। एक तरीके से ये जो हमारे संगीत का निरर्थक संसार है जो आपके इंस्ट्रूमेंट में है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी दैट वी हैड अ वंडरफुल सेशन टुडे. एट लीस्ट आई लर्नड अ लॉट अबाउट द ध्रुपद. ऐसे नहीं हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे इस समय जितना संगीत पर सोचने समझने और उसको क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले आप जैसे लोग मेरे ख्याल से बिरले ही हैं, नहीं मिलेंगे. तो हम आपसे
हमको सीखने को मिलता है। हमें सीखने को मिलता है। और आप जब आपसे बात होती है और आप जब पुराने किस्से और गायने बजाने की बात करते इट्स हो अ तो ग्रेट हमको सीखने को मिलता इंस्पिरेशन एंड फॉर्चून फॉर ऑफ अस टू ऑलवेज टॉक टू यू। I don't like to argue with my friends because if I win the argument, I lose the friend. You see. Thank you so much. So once again, I'm sure all of you will agree with me.